Hey guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. और पीछे सब पिंक पिंक हुआ है। आपसे मिलती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। और आज का टॉपिक क्या है? सोचिए। हिंट दिया था मैंने आप लोगों को। मैं मिलती हूँ आपसे एक छोटे से इंट्रो के बाद। And today's video is all about one more dollar pregnancy. Yes, that's what I would call it, a dollar pregnancy. Reason why I'm calling it a dollar pregnancy because it's the game of dollar. ये सिर्फ डॉलर कमाने के लिए इस टाइप के न्यूज़ और इस टाइप की चीज़ें की जा रही हैं यूट्यूब पे। एक स्कैम है। आज मैंने अपनी कम्युनिटी पे एक वीडियो शेयर किया है। ठीक है, मैं इस टॉपिक पे बोलना नहीं चाह रही थी, बट वो वीडियो देखने के बाद मुझे लगा मेरा बोलना भी ज़रूरी है। एक और साइड इस चीज़ का आप लोगों के सामने लाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ऑफन हो रहा है। सो आप लोग को बताना चाहती हूँ कि व्हेन यू वर्क इन ऑफिस इन अ कॉर्पोरेट कल्चर, सो वहाँ पे बहुत सारे क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स होते हैं जिसको करने के लिए एक क्वालिटी पर्सन बिठाया जाता है जो आपकी क्वालिटी चेक करता है। आप काम कैसा कर रहे हैं, आपके काम से कंपनी को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर एंड ऑफ द मंथ आपकी क्वालिटी चेक की जाती है, आपको एक फीडबैक दिया जाता है। ये ऐसे फीडबैक बीच बीच में भी दिए जाते हैं जब आप गलती करते हैं तो। सो व्हेन यू आर वर्किंग इन ऑफिस यू हैव नो ऑप्शन बट टू फॉलो द फीडबैक गिवन टू यू बाय योर सुपीरियर, राइट। ऐसा करने से क्वालिटी मेंटेन रहती है, काम भी एम्प्लॉयज़ अच्छे से करते हैं और एक तरह का मोटिवेशन होता है कि उनकी सैलरी का इंक्रीमेंट अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, राइट। बट ओवर हियर ऑन यूट्यूब सीन थोड़ा अलग है। एक सेकंड के लिए और कॉर्पोरेट कल्चर में जाएंगे कि इंसान 9 घंटे जब काम करता है और ऊपर से सुनता है बॉस की, उसको क्वालिटी के फीडबैक दिए जाते हैं जहाँ पे बोला जाता है यहाँ पे तुम गलत हो, इसमें अपना सुधार करो। तो वो सुधार करते करते इंसान काफ़ी फाइन हो जाता है लाइफ में। उसको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, लोगों से कब क्या बोलना है, कब कितना बोलना है, तोल मोल के बोलना आ जाता है। ठीक है, बट ऑन यूट्यूब विच इज़ अगेन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, यहाँ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यूट्यूब में व्लॉगर बनने के लिए या एक कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए यू डोंट नीड एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और you don't need any talent. You can just pick your phone, switch on the camera, start vlogging, start recording whatever you want to record and upload it on social media. People will watch it, you will earn money. So there is no scope of improvement, right? So there is no scope of improvement on YouTube. और यहाँ पे क्या हो जाता है कि इसी चक्कर में कुछ ऐसी औरतें उठ के आ गई हैं जिन्होंने ना कभी ज़िंदगी में नौकरी की है, ना कभी इन लोगों ने आई गेस आस पड़ोस में देखा है कि लोग कैसे रहते हैं, क्या कल्चर होता है, क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। ये इतना मगन हो गई हैं कि इन्होंने अपने क्वालिटी पैरामीटर्स खुद सेट कर लिए हैं और इन आपस की 5-6 औरतों के बीच में कंपटीशन रहता है कि कब कौन कितना धांसू कंटेंट लेकर आएगा। जी हाँ, कब कौन कितना धांसू कंटेंट लेकर आएगा। सो ऐसे ही कंटेंट इन लोगों ने टॉपिक्स में बांट लिए हैं। अगर आप लोग पैटर्न पढ़ना जानते हैं इन यूट्यूबर्स का तो कभी ध्यान दीजिएगा, इनके हेयर कलर, हेयर कट एक साथ होते हैं। अगर एक यूट्यूबर के घर में आग लगती है तो उसके पीछे पीछे 4-5 वीडियोस सिमिलर आते हैं कि मेरे घर में होते होते बचा हादसा। इसी तरह से और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप लोगों को याद होंगे तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। उसी तरह से एक टॉपिक है प्रेगनेंसी। जी हाँ, साल भर ये रोएंगे कि हाय आई एम प्लानिंग फॉर अ बेबी, आई एम प्लानिंग फॉर अ बेबी, आई एम टेकिंग दिस ट्रीटमेंट, आई एम टेकिंग दैट ट्रीटमेंट, बट व्हाट हैपेंस, द एंड रिजल्ट, ये प्रेग्नेंट होते हैं। जी हाँ, ये प्रेग्नेंट होते हैं बट द एंड रिजल्ट इज़ ऑलवेज नेगेटिव। बहुत ही कम ब्लॉगर्स ऐसे हैं जिन्होंने अनाउंस किया है और उन्होंने एक हेल्दी बेबी को जन्म भी दिया है। ऐसे बहुत कम लोग हैं, बट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, मतलब 10 में से 8 ब्लॉगर्स जो प्रेग्नेंट होती हैं उनका मिसकैरेज होता है या अबॉर्शन होता है या कुछ भी होता है, उसके बाद वो एक अपसेटिंग वीडियो डालती हैं, राइट। सो आज मैंने अपनी कम्युनिटी में एक वीडियो शेयर किया है आप लोग उधर देखिएगा और जो भी झोल झपाटा हुआ है वो आप लोग समझ सकते हैं। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ देखा दीदी की। देखा दीदी, मैंने देखा, तूने देखा, मैंने देखा, तूने देखा, इसने देखा, सबने देखा, क्या देखा,
क्या देखा एक व्लॉगर जो 4 मिलियन को प्यारा है, एक व्लॉगर जो सबकी आंख का तारा है। तो इसलिए इनका नाम दूंगी देखा। तो देखा दीदी का क्या हो गया कि अभी बहुत ही सैड वीडियो आया है। सो एज आई ऑलवेज से, आई बिलीव व्हाट आई सी। तो इन्होंने जो भी बोला है, आप लोगों को क्या लगता है कितना सच है? मुझे भी लगा कि पूरा सच है और ये बहुत दुखी हैं। और अगर इनके साथ सच में ऐसा हुआ है तो ईश्वर इनको बहुत सारी शक्ति दे इस चीज़ से निकलने के लिए। बट डेट्स में थोड़ा सा झोल हुआ है। आई विश कि आके थोड़ा सा क्लैरिफाई करें कि डेट्स में इतना झोल कैसे हो गया है। बिकॉज इफ़ वी लुक एट द इंसिडेंट्स, और अगर हम पीछे जाके डेट्स देखेंगे, मैंने एक वीडियो कम्युनिटी में डाला, आप उसे देख लीजिए, वहाँ पे सारी डेट्स बहुत ही अच्छे से समझाई गई हैं। तो आपको समझ में आएगा कि कुछ सॉलिड चीज़ की कमी है इन सारी चीज़ों में, इन सारे इंसिडेंट्स में। तो हुआ ये कि देखा दीदी, जहाँ तक मुझे लगता है, ये मेरा अजम्पशन है, अजम्पशन, शी कैन क्लैरिफाई इट, आई हैव नो प्रॉब्लम। सो माई अजम्पशन इज दैट देयर वॉज अ वेडिंग इन हर हाउस फॉर विच शी नीडेड मनी। इन्हें कुछ पैसे की एक्स्ट्रा ज़रूरत होगी। यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, इनकी एक वीडियो की अर्निंग $1000 के ऊपर होती है। मतलब एक वीडियो से 70,000 के आसपास इनकी इनकम होती है। सो शायद इनको वो कम पड़ रहा था, तो इन्होंने एक गेम प्लान किया, क्योंकि काफ़ी सालों से यूट्यूब पर हैं और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी सारे लोग इन्हें प्यार करते हैं। ऑफकोर्स दो इनका चैनल इज़ थोड़ा लॉस में चल रहा है एज पर यूट्यूब। जी हाँ, एज पर यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब के अपने खुद के एक स्टैट्स, कुछ स्टैट्स होते हैं। उन स्टैट्स के अकॉर्डिंग इन्हें 4.5% व्यूअर्स ही सिर्फ देखते हैं आउट ऑफ 4 मिलियन। सो 4 मिलियन इज जस्ट अ नंबर, व्यूज आर वेरी लेस। सो इट्स अ लॉस फॉर यूट्यूब, बिकॉज यूट्यूब को ऐड डालने ही पड़ते हैं, राइट। सो इन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। तो इन्होंने एक्स्ट्रा इनकम के लिए, क्योंकि इनके सारे सब्सक्राइबर बहुत अटैच्ड हैं, इनसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अगेन, ऐसा मुझे लगता है कि इनके सब्सक्राइबर्स इनसे बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि ये जल्दी से मदरहुड को एक्सपीरियंस करें। तो इन्होंने वो पूरा एक स्वांग रचा है। स्वांग रचा है, यहाँ पे गेम अलग है। स्वांग रचा है कि भाई की शादी के पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाए, खर्चे भी निकल आए, और ये जो एक्स्ट्रा खर्चा है शादी का वो भी निकल आए। उसके बाद आपने देखे होंगे कि इन्होंने जम के शॉपिंग की थी, कपड़ों की, ज्वेलरी की, एंड व्हाट नॉट। So for that, if you have a fixed income, say for example, if she is earning 5 lakhs, she has that, she has that much, those many expenses to spend it all, maybe, है ना। तो इन्होंने सोचा कि कुछ ऊपर से इनकम की जाए। इन्होंने प्रेगनेंसी का एक व्लॉग और एक आइडिया लेकर आई, क्योंकि एनीवेज इट इज़ अ ट्रेंडिंग टॉपिक, बहुत चल रहा है आजकल, ट्रेंडिंग में चला जाता है, ट्रेंडिंग में लोग यही सब देखना पसंद करते हैं। उसके बाद इन्होंने उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन का तड़का डाला कि मेरी रिपोर्ट्स ऐसी, मेरी रिपोर्ट्स वैसी। उसके बाद इन्होंने एक और तड़का डाला कि मेरे भाई की शादी है, मैं जाना चाहती हूँ बट मैं जाऊँगी नहीं। 2-3 दिन के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये भाई की शादी में जाएंगी, और ये भाई की शादी में जाने के लिए बहुत सारी शॉपिंग करती हैं, उसको पैक करती हैं और पहुँच जाती हैं दिल्ली, जो इस वक्त कोरोना की 3rd वेव से सफ़र कर रहा है। वहाँ पे जाके ये बहुत मस्ती करती हैं, बहुत आउटिंग करती हैं। लोगों को अच्छाई का ज्ञान देने वाली ये दीदू जो हैं, ये खुद घूम रही हैं, खुद शॉपिंग कर रही हैं दिल्ली जैसे सेंसिटिव एरिया में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी रक्षा अपने हाथ, प्रधानमंत्री भी कहते हैं, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों की जान खतरे में डालें। सो ये वहाँ जाती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन जाने से पहले ये बोल के जाती हैं कि बीच में मेरे व्लॉग्स रेगुलर नहीं आएंगे, ताकि आप लोग को ना पता चले किस दिन क्या हुआ। फिर सडनली इनका एक व्लॉग आता है जहाँ पे ये बताती हैं कि इनका मिस अबॉर्शन हो गया है और मिसकैरेज हो गया है। आई डोंट नो व्हाट वाज द टर्म शी यूज्ड, मिस्ड अबॉर्शन हो गया है, एंड 6 वीक्स का बेबी था एंड ऑल दैट।
सो 6 वीक के बेबी वाली जो भी आपको कैलकुलेशन है वो मेरे कम्युनिटी वाले वीडियो में है, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारा स्वांग रचा गया था कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए। वो इनकम हो गई दीदू शादी में, कह रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी, शादी में पहुँच भी गई, अच्छी खासी शॉपिंग, एकदम नॉर्मल शॉपिंग करके पहुँच गई। और उसके बाद शादी के जस्ट पहले इन्होंने सोचा कि अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैं कैसे एंजॉय करूँगी। तो इन्होंने उस ड्रामे को वहीं पे एंड कर दिया, ये बोल के कि ये अबॉर्शन हो गया है। और इन्होंने एक एक चीज़ जिसके ऊपर इन्हें पॉइंट आउट किया जा सकता था, इन्होंने वो जस्टिफाई कर दी एंड आई अप्रिशिएट इट। इन्होंने सबसे पहले बोला कि ये वीडियो इज नॉट मोनेटाइज्ड बिकॉज एज पर हर चैनल, एज पर हर सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स, दे वॉन्टेड हर टू गेट प्रेग्नेंट। दैट टॉपिक वॉज मोर प्रॉफिटेबल। वो सारे वीडियोज इनके मोनेटाइज्ड थे, सिर्फ एक वीडियो मोनेटाइज्ड नहीं हुआ। सो आप लोग कैलकुलेशन एंड गेम प्लान समझिए, इनके खर्चे निकल आए, इन्होंने ये वीडियो मोनेटाइज नहीं किया है। साथ ही साथ जब इनके साथ ये सब हुआ है तो इन्हें, आप लोगों को क्या पता है कि इन्होंने अपने मम्मी पापा के लिए भी एक यूट्यूब चैनल खोला है, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, जो अभी हाइड कर दिया गया है। सो आगे आने वाले जितने भी शादी के व्लॉग्स हैं, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को वो व्लॉग्स उस चैनल पे दिखे, क्योंकि दीदू ने बोला है कि अब ये यूट्यूब से छोटा सा ब्रेक ले रही हैं, लेकिन डॉलर रुकने नहीं चाहिए। तो जब सब्सक्राइबर देखेंगे कि ओ नए चैनल पे आ रहे हैं वीडियो दीदू के भाई की शादी के, तो लोग वहाँ भाग भाग के जाएंगे। इसी गुणा भाग में वो नया चैनल भी निकल जाएगा। तो ये सारे जो गेम हैं आप लोगों को समझने पड़ेंगे यूट्यूब पे, कि ये सारी जो लेडीज़ हैं, और फिर इनको अगर कोई फीडबैक देता है, जैसे कि आप यहाँ पे इम्प्रूव करिए, आप ये मत करिए, आपने ये गलत किया, तो इन लोगों को लगता है कि ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं, हमसे जलते हैं। जी नहीं, जी नहीं, आप लोगों ने अभी तक जलने जैसा ऐसा कोई काम किया ही नहीं है। ना हम ऐसे हैं, ना हमारी लाइफ ऐसी है। हमारी लाइफ बहुत स्मूथ है। वी आर वेरी हैप्पी पीपल। व्हेन वी सी समथिंग रॉन्ग, समथिंग नेगेटिव विच इज हार्मफुल फॉर सोसाइटी, वी रेज आवर वॉइस एंड विल कीप डूइंग दैट, विल नॉट स्टॉप। सो यहाँ पे मेरा ये अजम्पशन था कि इन्होंने ये जितना भी इस पहले के वीडियो हैं इनके प्रेगनेंसी टेस्ट के, सरप्राइज देने के, दे ऑल वर वेरी वेल स्क्रिप्टेड, दे ऑल वर वेरी वेल कमर्शलाइज्ड। पर्पस खत्म, प्रेगनेंसी खत्म। और एक वीडियो में अगर मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया तो जो इंसान एक वीडियो से $1000 कमा रहा है उसको क्या नुकसान होगा, वो भी सिर्फ एक चैनल से। सो ये मेरा अजम्पशन था इनके बारे में। मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट एज पर द डेट्स का झोल जो इन्होंने किया है, इनको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम हर कि प्लीज कम क्लैरिफाई इट एंड लेट अस नो व्हाट इज द ट्रूथ। And if it has happened with you, really sorry, but again I would say that आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग इन्फ्लुएंसर हैं। अगर आप बोलती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, या कोई भी और यूट्यूबर बोलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो जितनी भी प्रेग्नेंट सब्सक्राइबर्स होती हैं वो बहुत ध्यान से आप लोग के व्लॉग देखती हैं, और ऐसे वीडियोस से वो डरती हैं। ऐसे वीडियोस से हो सकता है उन्हें कोई नुकसान पहुंच जाए, तो ऐसा काम ही क्यों करना जिससे आपके बारे में लोगों को बात करने का मौका मिले। चलिए बात करेंगे एक दूसरी ब्लॉगर की। हम अपने जूजू की बात करेंगे। जूजू ने एक बहुत ही फनी चैट डाला है एज अ प्रूफ कि देखो मेरी बात हुई थी, देखो मेरा वीडियो डिलीट हुआ था। जूजू तुम इतना रोने लग गए कि तुम्हें याद ही नहीं रहा कि तुमने बरौनियां चिपकाई थी, नाखून चिपकाए थे। जेफ भैया को बोल रहे तुम जाके कि हम भैया हमारा नेल एक्सटेंशन वाला वीडियो वापस कर दो। वो तो जेफ भैया बड़े अंतर्यामी थे कि उन्हें समझ में आया कि नहीं भैया बरौनी वाला करना है वापस। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो कोई प्रूफ नहीं है, दैट इज नॉट अ प्रूफ। आज के डेट में मैं भी अपने किसी भी वीडियो पे सेम टाइटल डाल के उसको डिलीट करके एक चैट कर सकती हूँ, एंड आई कैन डिमांड माई वीडियो बैक फ्रॉम यूट्यूब एंड आई कैन पोस्ट दैट चैट एंड प्रूफ कि हाँ भाई देखो ऐसा हुआ है। आप हम लोग को ईमेल दिखा दीजिए एंड वी विल बी परफेक्टली फाइन, विल नॉट क्वेश्चन यू, क्योंकि ईमेल जिस दिन आता है विद डिटेल्स वो चेंज नहीं कर सकता कोई।
until unless you know editing, जो कि आपको शायद नहीं आती है ठीक से, आपको तो चैट करनी भी नहीं आई ठीक से, बट इट्स ओके। एंड दूसरी चीज़, हाँ, जो यहाँ पे आपके सब्सक्राइबर्स के रेसिस्ट कमेंट पास कर रहे हैं, सो लेट मी टेल यू, हम वो नहीं हैं कि जैसे आपकी दीदू हैं रागी का लड्डू ब्राउन कलर का होता है, तो फिल्टर लगा के अगर आप उसको बोलो ये मलाई का लड्डू है, तो मलाई का लड्डू तो नहीं हो जाएगा ना, रागी का लड्डू रहेगा, मलाई का लड्डू रहेगा। सो हम लोग अपने आप को मलाई का लड्डू दिखा के पेश नहीं करते आप लोगों के सामने, ठीक है ना। और जूजू ईमेल मांगा था, चैट के स्क्रीनशॉट नहीं मांगे थे। क्या यार, बड़ी मज़ेदार चैट थी, लेकिन पढ़ के दिल खुश हो गया, इतनी हंसी आई। आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट सेइंग दैट यू कांट स्पीक इन इंग्लिश, बट जब इतना आगे बढ़ गई हो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, बेसिक तो सीख लो। उससे मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा आपको होगा, मुझे नहीं होगा। मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुझे जितना फ़ायदा होना था, मुझे जितना सीखना था, मैंने सीख लिया। अब आएंगे एक तीसरी दीदू के बारे में, जो आजकल फिर से उन्होंने आवाज़ की, यार छोटू यार तुम शांत क्यों नहीं बैठते हो, कहे तो तुमको कीड़े करने की आदत है? आज फिर से तुमने ड्रामा किया। मेरे को किसी सब्सक्राइबर ने बोला जाओ देखो छोटू ने बहुत ड्रामे किए हैं आज, तो मैं देखा रहे यार छोटू के चैट में तो मेरा नाम वाम लिया जाता है। मंत्रा ये हो गई है, मंत्रा वो हो गई है। नथिंग इज हैपेंड टू मंत्रा इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। मंत्रा इज एक्सपोजिंग दीज लेडीज जिसकी आप लोगों को आदत नहीं है। मैं ये कहूँगी कि किसी की चाटुगिरी इतनी मत करो कि वो बोले कि ये गंदी चीज़ को बोले कि ये अच्छी है तो आप भी बोलो नहीं हाँ ये अच्छी है। वो दिन को बोले अभी रात है तो आप भी बोलोगे अभी रात है। एटलीस्ट इफ़ यू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी सी भी, तो जो सच है उसका साथ दो, ना कि किसी के प्यार में इतने अंधे हो जाओ कि कुछ भी बोलते रहो। और हाँ छोटू, तुम फिल्टर नहीं लगाते हो, फिल्टर। हाँ कितना झूठ बोलते हो तुम, लगाओ, किसी ने मना नहीं किया लगाओ, लेकिन भैया फिल्टर लगा के तुम बोलते हो कि मैं गोरी हो गई स्किन केयर करके, वो काम मत करो। तुम भर भर के फिल्टर लगाओ। फिल्टर होते ही लगाने के लिए हैं, राइट? फिल्टर लगाने के लिए होते हैं, जितने मन में आए लगाओ। हो सके तो फिल्टर को लगा के वीडियो शूट करने के बाद एडिटिंग सॉफ्टवेयर से भी उसको शूट करके और एडिट करो, और अच्छा करो, और गोरा करो अपने आप को, अमेरिकन बन जाओ। तुम लोग का फिल्टर लगाना इसलिए गलत है क्योंकि तुम लोग पीआर करते हो। तुम लोग पीआर करके जब बोलते हो ये लिपस्टिक का शेड ऐसा है, तो जब वो बेचारा सब्सक्राइबर तुम्हारा खरीदेगा वो लिपस्टिक, तो कुछ अलग ही शेड निकलेगा। तो उससे तुम लोग को कोई नुकसान नहीं होगा, पैसा सब्सक्राइबर का बर्बाद होगा, नाम कंपनी का खराब होगा। तो आप लोग सिर्फ अपने साथ ऑनेस्टी रखना बंद करिए। आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। छोटू, तुम्हारे ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि तुमने ऐसी चरस बात बोली कि अब प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम अपने आप को सच साबित करने के लिए भी झूठ बोलते हो। बाय द वे, छोटू इज हमारी लुच्ची दीदी। हाँ, छोटू इज लुच्ची दीदी। उनके बारे में मैं बहुत जल्दी बात करने वाली हूँ, क्योंकि उन्होंने फिर से बचा दी है भसड़। यार आप सुधरते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं सुधरते? सुधर जाओ यार। आएगा तुम्हारा वीडियो भी आएगा। तुमने बोला ना, तुमने कुछ बोला ऐसा जो गलत है, और उसके प्रूफ मेरे पास हैं। और ये बोलने से पहले और ये वीडियो जाने से पहले सारे प्रूफ जमा करके रख लिए बेटा, ताकि तुम डिलीट ना कर पाओ। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। और मैं यही कहूँगी कि जो लोग फेक प्रेगनेंसी दिखा रहे हैं आप लोगों को बैठ के यूट्यूब पे, उनके ऊपर भरोसा ना करें। वो किसी काम के नहीं है, वो सिर्फ आप लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं, जिससे उनको फ़ायदा होता है, लेकिन आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, नुकसान ज़रूर हो सकता है। जो देख रहे हैं आप लोग यूट्यूब पे, अच्छी चीज़ें देखिए, और किसी को इतना ब्लाइंडली सपोर्ट मत करिए कि जो सही बोल रहा है आप जाके उसको 4 गालियाँ सुनाएं, क्योंकि ये आपकी अपब्रिंगिंग दिखाता है, मेरी नहीं। मैंने सिर्फ एक ही चीज़ पे पॉइंट किया था पिछले कुछ वीडियोस में कि कोरोना में बाहर घूमना गलत है, कोरोना में पार्टी करना गलत है। बट आई गेस कुछ लोगों को जिनके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, यहाँ आके गंदी गंदी जो गालियाँ दे रहे हो, मेरे पास बिल्कुल नहीं आएंगी, टेंशन मत लेना। गालियाँ सारी तुम्हारी दीदू के पास जाएंगी या तुम्हारे पास खुद आएंगी, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों से बहुत जल्दी मिलती हूँ।
छोटू के ऊपर वीडियो के साथ। छोटू तुमने कर दी ना शैतानी, मेरे रागी के लड्डू। छोटू और जूजू रागी के ही लड्डू हैं एक्चुअली, आप लोग अगर ध्यान देना, दे आर रागी लड्डूज, जो प्रूफ कर रहे हैं दुनिया को कि ये है हम मलाई के लड्डू हैं। और इनके सब्सक्राइबर्स बोलते भी हैं हाँ तुम मलाई के लड्डू हो, तुम मलाई के लड्डू हो, तुम मलाई के लड्डू हो, बट दे आर रागी का लड्डू। सो प्लीज डोंट गेट डिसीव्ड बाय दीज लेडीज। जो देखो अच्छा देखो। एंड till I meet you next, take care and bye.